हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित TRE 3 परीक्षा के अंतर्गत 6 to 8 के SST शिक्षक के लिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आयोजित परीक्षा के इंग्लिश लैंग्वेज खंड को देखने जा रहे हैं और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। डायरेक्शंस तो निर्देश दिए गए हैं E1 to E5 क्वेश्चन नंबर के लिए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद हमें आंसर करना है। तो हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। बी लाइक अ फ्लावर, एक फूल की तरह बनो। बी लाइक, बी मतलब होना और लाइक बनो या हो, लाइक अ फ्लावर के जैसा। वन मस्ट ट्राई, हर एक को मस्ट ट्राई जरूर कोशिश करनी चाहिए। टू बिकम लाइक अ फ्लावर, एक फूल के जैसा बनने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। ओपन, खुला हुआ। फ्रैंक, स्पष्ट। इक्वल, समान। जेनरस, उदार। एंड काइंड, और दयालु। सो यू नो व्हाट इट मीन्स, तो आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल दैट सराउंड्स इट, फूल हर एक के प्रति खुला हुआ होता है। जो कोई भी, जो कुछ भी, वह सब। ऑल दैट, वह सब जो इसके चारों ओर है। नेचर, प्रकृति। लाइट, प्रकाश। द रेज ऑफ द सन, सूर्य की किरणें। द विंड, हवा इत्यादि। इट एग्जर्ट्स अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस, यह एक स्वतः, स्पॉन्टेनियस स्वतः, जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के हो, तो वह स्वतः होता है, वह स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस, एग्जर्ट इन्फ्लुएंस मतलब किसी पर प्रभाव डालना। ऑन ऑल दैट, उस सब पर। दैट इज अराउंड इट, जो इसके चारों ओर है। स्पॉन्टेनियस जो होता है वह क्या होता है, बिना किसी बाह्य प्रभाव के होता है। जैसे कोई जोक सुनता है लोग तो स्पॉन्टेनियस लाफ्टर शुरू हो जाता है। जैसे गैस अगर खुला हुआ रह जाए तो उसमें स्पॉन्टेनियस कंबसन शुरू हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस उसमें आग लग जाएगा। ऑडियंस जो होती है वह किसी परफॉर्मेंस को देखकर स्पॉन्टेनियसली क्लैप करने लगती है, ताली बजाने लगती है। तो स्पॉन्टेनियस का अर्थ हो बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी कारण के। इट रेडिएट्स जॉय, रेडिएट मतलब होता है विकिरित करना। जैसे अर्थ से जो है वो क्या होती है, लाइट, सनलाइट जब आती है तो फिर यहाँ से हीट जो है वह रेडिएट होती है। तो रेडिएट का मतलब है विकिरित होना, निकलना। इट रेडिएट्स जॉय एंड ब्यूटी, यह जॉय प्रसन्नता और ब्यूटी सुंदरता को बिखेरता है। इट इज फ्रैंक, यह स्पष्ट है। इट हाइड्स नथिंग, इट इज फ्रैंक, यह स्पष्ट रहता है, स्पष्ट होता है बोलने में, बताने में। जो कोई स्पष्ट हो तो उसे कहते हैं फ्रैंक। इट हाइड्स नथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी, यह कुछ भी नहीं छुपाता है। ऑफ इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के। लेट्स इट्स फ्रेग्रेंस, और अपनी सुंदरता को। फ्लो फ्रैंकली आउट ऑफ इट्स सेल्फ, अपने से बाहर एकदम स्पष्टता के साथ बहने देता है, फैलने देता है। तो फूल के बारे में बताया जा रहा है कि यह इतना फ्रैंक है, अपनी सुंदरता को अपने तक रोके नहीं रहता, अपने छुपाए नहीं रहता है, कुछ भी अपनी सुंदरता का नहीं छुपाता है, बल्कि इसकी सुगंध को चारों ओर जो अपने से बाहर फैलने देता है स्पष्ट रूप से। व्हाट इज विदिन, जो अंदर है। एंड व्हाट इज इन इट्स डेप्थ्स, जो इसकी गहराइयों में है। इट लेट्स इट कम आउट, यह उसे बाहर निकलने देता है। लेट्स इट कम आउट यानी इसे बाहर निकलने देता है। सो दैट, ताकि एवरीवन कैन सी इट, इस हर कोई इसे देख सके। इट इज इक्वल, यह समान है, यानी यह समता में विश्वास करता है। इट हैज़ नो प्रेफरेंसेज, इसमें क्या है, इसकी कोई वरीयता नहीं है कि यह ना लूँ वह लूँ, मुझे यह नहीं पसंद है वह पसंद है। जैसे लोगों को प्रेफरेंस होता है, जैसे लोगों का खाने पीने में प्रेफरेंस हो सकता है। आपको मिठाई पसंद हो सकती है नमकीन से अधिक, तो आपका मिठाई के प्रति आपका प्रेफरेंस है। एवरीवन कैन एन्जॉय इट्स ब्यूटी, हर कोई
एंजॉय आनंद कर उठा सकता है इसकी सुंदरता का, ब्यूटी का, एंड इट्स परफ्यूम और इसके सुगंध का, विदाउट राइवलरी बिना किसी प्रतिद्वंदिता के। राइवलरी राइवल से हुआ राइवल, RIVAL, राइवल हुआ प्रतिद्वंदी। जैसे क्रिकेट की दुनिया में भारत और पाकिस्तान की राइवलरी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी, प्रतिद्वंदिता प्रचलित है बहुत ही। इट इज़ इक्वल एंड द सेम फॉर एवरीबडी, यह हर एक के लिए क्या है, समतापूर्ण है और समान है। देयर इज़ नो डिफरेंस और एनीथिंग व्हाटसोएवर, और किसी भी प्रकार का व्हाटसोएवर, किसी भी प्रकार का नो डिफरेंस और एनीथिंग, कोई अंतर नहीं है या कुछ भी जो है वह अलग नहीं है। देन जेनरस विदाउट रिजर्व और रेस्ट्रिक्शन, तब यह क्या है, उदार है, विदाउट रिजर्व, बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी बचाने के लिए, भविष्य के लिए जैसे कुछ अगर बचा कर रखते हैं तो वो रिजर्व हुआ। देन जेनरस विदाउट रिजर्व और रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी, यानी ये बिना किसी आरक्षण के लिए के या बिना किसी पाबंदी के क्या है, उदार है। यानी यह भविष्य के लिए कुछ बचा के नहीं रखता, यह इतना उदार है, यह कुछ भी बचा कर नहीं रख रहा है, कुछ भी रिजर्व नहीं रख रहा है भविष्य के लिए, और कोई पाबंदी भी नहीं है इसके देने में कि यह ना दूं वो दूं, यह सब कुछ देता है। इट गिव्स अवे, यह दे देता है, यह लुटा देता है। द मिस्टीरियस ब्यूटी, रहस्यमय सुंदरता को, एंड द वेरी ओन परफ्यूम ऑफ नेचर, और प्रकृति के अपने वेरी ओन परफ्यूम, अपनी प्रकृति के अपने सुगंध को। इट सेक्रीफाइसेस, यह त्याग करता है, इट सेल्फ, स्वयं को, इंटायरली, पूरी तरह से, फॉर आवर प्लीजर, यह हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए क्या करता है, अपने आप को पूरी तरह से त्याग देता है, सेक्रीफाइस करता है, अपना बलिदान कर देता है। इवन इट्स लाइफ सेक्रीफाइसेस टू एक्सप्रेस दिस ब्यूटी, यहाँ तक कि इसका जीवन भी, इट्स लाइफ सेक्रीफाइसेस टू एक्सप्रेस दिस ब्यूटी, इसका जीवन भी जो है वह क्या करता है, वह त्याग करता है, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को व्यक्त करने के लिए इसका जीवन भी त्याग करता है। द सीक्रेट्स ऑफ द थिंग्स गैदर्ड विद इन इटसेल्फ, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, सुंदरता को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसके भीतर जो चीज़ें जमा हैं उनके रहस्य को व्यक्त करने के लिए इसका जीवन भी क्या होता है, स्वयं को सेक्रीफाइस कर देता है। एंड देन, और तब, काइंड, तब यह क्या है, यह दयालु भी है। इट हैज़ सच अ टेंडरनेस, इसमें एक ऐसी टेंडरनेस है, नाजुकता है, इतनी कोमलता है। इट इज़ सो स्वीट, यह इतना अधिक मीठा है। सो क्लोज टू अस, हमारे इतने करीब है। सो लविंग, इतना प्यारा है। इट्स प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति, फिल्स अस विथ जॉय, हमें आनंद से भर देती है। इट इज़ ऑलवेज चीयरफुल, यह हमेशा मुस्कुराता रहने वाला, हमेशा प्रसन्न मुख है। एंड हैप्पी, और खुश है। हैप्पी इज़ ही, खुश तो वह है। हु कैन एक्सचेंज, जो आदान प्रदान कर सके, हिज क्वालिटीज़, अपने गुणों का, विथ रियल क्वालिटीज़ ऑफ द फ्लावर्स, पुष्पों के वास्तविक गुणों से, जो अपने गुणों का आदान प्रदान कर सके, वही वास्तव में खुश है। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि फूलों में क्या विशेषता है और फूल क्या है। तो हम लोग प्रश्न बनाते हैं। द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट लोटस फ्लावर, हमने तो लोटस की चर्चा भी नहीं सुनी। लिली फ्लावर की भी चर्चा नहीं सुनी। रोज फ्लावर की भी चर्चा नहीं सुनी। किसी एक फ्लावर की चर्चा नहीं है, लेकिन क्या है, फ्लावर्स की चर्चा है। तो द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट क्या होगा, नन ऑफ दीज, वह फ्लावर के बारे में चर्चा करता है, न कि किसी एक फ्लावर के बारे में चर्चा कर रहा है। द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर, द रिफाइंड क्वालिटीज, उदात्त, परिशुद्ध जो गुण है फ्लावर के, उदात्त गुण क्या है उसके, जेनरसिटी, उदारता है, काइंडनेस, दयालुता है, फ्रैंकनेस, स्पष्टता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी है, फ्रेग्रेंस, सुगंध है, ब्यूटी, सुंदरता है। तो इसके उदात्त गुण जो है वो क्या होंगे, एक से अधिक हो जाएंगे। मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स,
स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, स्पॉन्टेनियस जो किसी बिना किसी बाहरी कारण के हो, तो बिना किसी बाहरी कारण का जो स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस को क्या कहेंगे, स्वतः स्फूर्त। जैसे 1942 के आंदोलन को क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। तो स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस, स्वतः स्फूर्त जो प्रभाव है उसका क्या अर्थ है, स्लो इन्फ्लुएंस एक धीरे धीरे पर धीमा प्रभाव नहीं, एक क्विकर इन्फ्लुएंस एक तीव्र प्रभाव नहीं, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस प्राकृतिक रूप से निर्मित जो प्रभाव है उसे ही कहते हैं स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस, क्योंकि वह अंदर से आता है। फ्लावर इज ओपन टू ऑल, पुष्प सबके लिए खुला हुआ है, बिकॉज क्योंकि इट रेडिएट्स जॉय, यह क्या करता है, प्रसन्नता विकृत करता है, प्रसन्नता फैलाता है। इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल, यह अपनी सुंदरता को हर किसी को की ओर फैलाता है। इट इन्फ्लुएंसेज ऑल, यह सबों को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि हम लोग देखते हैं फ्लावर जो है वह क्या है, वह सब के लिए ओपन है, सब के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट एक्सर्ट्स स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑन ऑल दैट इज अराउंड, रेडिएट्स जॉय एंड ब्यूटी, इट इज फ्रैंक, इट हाइड्स नथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी, लेट्स इज फ्रेग्रेंट फ्लो फ्रैंकली। तो क्या कर रहा है वह जॉय को रेडिएट कर रहा है, ब्यूटी को स्प्रेड कर रहा है, इन्फ्लुएंस सबको कर रहा है। तो इसका मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। अब फ्लावर इज कंपेयर्ड, किससे कंपेयर किया गया है, विथ गर्ल्स नहीं, गर्ल्स की तो चर्चा में नहीं, विथ ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, विथ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज हैप्पी इज ही, यहाँ पे ही की बात है तो लोगों की बात की गई यहाँ पर। हु कैन एक्सचेंज हिज क्वालिटीज, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और भी बात की गई है, बी लाइक ए फ्लावर, हमें बताया गया कि हमें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर यह भी कहा गया है सो यू नो, आप जानते हैं। तो इस वास्तव में यहाँ पे किससे चर्चा की जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए फ्लावर इज कंपेयर टू विथ ह्यूमन बींग्स, मानवों से इसकी तुलना हो रही है। अब यह तो गणित का प्रश्न है। इफ़ 21 मार्च इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द 25 मार्च, आप खुद इसको बना लें, इसका उत्तर वैसे होना चाहिए संडे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें सुटेबल उपयुक्त आर्टिकल भरना है यहाँ पर ए एन या डी में से। गुड एडुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो एडुकेशन यूँ तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर अ लगेगा, क्योंकि अ गुड एडुकेशन जो है इसका अर्थ ही होता है एडुकेशन इन जनरल, जैसे अ यूनिवर्सिटी एडुकेशन, अ कॉलेज एडुकेशन, इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अ गुड एडुकेशन होगा और इसका अर्थ होगा कि एडुकेशन इन जनरल, एडुकेशन जो अटेंड करने की जो पूरा प्रोसेस है उसके संदर्भ में एडुकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर ए लगेगा। ही सॉ डैश एलिफेंट एट द जू, अब एलिफेंट जो है वह क्या है, वह ए साउंड से शुरू हो रहा है, जो कि वॉवेल साउंड से है, तो वॉवेल साउंड से शुरू होने के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। ही सॉ एन एलिफेंट एट द जू। तो इतनी ही दूर तक थे इसके सवाल, अंग्रेजी के सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें और आप बताएं कि क्या इसी तरह आप अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का हल जानना चाहेंगे, आप तो हमें बताएं, ज़रूर से ज़रूर हम उसके लिए प्रयास करेंगे। लाइक करें और वीडियो को आप शेयर करें अपने ग्रुप्स में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको फ्लावर का कौन सा गुण सबसे अच्छा लगता है, फ्लावर का क्या गुण अच्छा लगता है और कौन सा फ्लावर जो है वो आपको सबसे अधिक पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।